हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैं बोल इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि मेरी भूवी सो रही है। और अगर सोते हुए किसके सामने अगर मान लो छोटी सी भी अगर कोई आवाज़ हो जाती है ना तो बस ये तुरंत जग जाती है, इसलिए मैं चुप हूँ। और मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। आप सभी को संकट चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारे पंडितानी आंटी जी आ गई, ब्राह्मण आंटी जी हैं वो आ गई हैं। उन्हें हम हमेशा हर चौथ को बुलाते हैं कहानी सुनने के लिए। तो वो आ गए हैं, मम्मी ने पूरी तैयारी कर ली, इधर मैं बैठ गई हूँ। आंटी कहानी सुनाने के लिए आ गए हैं। हमें मेरी मम्मी की मतलब मम्मी के साथ में ही रहते थे पहले, क्वार्टर्स में रहते थे मम्मी के साथ में, पास में ही थे। उनका भी क्वार्टर मम्मी के जो हमारी मम्मी का क्वार्टर था वहीं पे उनके पास में आंटी का क्वार्टर था, तो साथ में तो वैसे फ्रेंड भी हैं और वैसे ब्राह्मण हैं। तो वैसे आंटी को कहानी सुनाने के लिए हम लोग बुलाते हैं, हर चौथ को बुलाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आंटी मान लो नहीं आ पा रहे हैं या मान लो ऐसा होता है कि चलो हम ही सुन लेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम आंटी को बुलाते हैं। तो आंटी कहानी सुनाने के लिए मम्मी पूरी तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों की भी ऐसे ही करते हैं क्या? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे तो ऐसे ही करते हैं कि गणेश जी की जो फ़ोटो होती है, जो मूर्ति जो भी होती है, या मोली के गणेश जी वैसे भी रख सकते हो आप, पानी का कलश रखते हैं। तो ये सब प्रोसेस होती है। तो आंटी कहानी सुनाएंगे अब। देखिए वैसे तो चौथ, तेरह चौथ बोलते हैं उनको, तेरह चतुर्थी करते हैं लोग बाग। कई लोग 8 करते हैं, कई 6 करते हैं, कई 4 करते हैं और कोई 2 करते हैं। तो हम लोग तो 4 चौथ करते हैं। आप लोग कितनी चौथ करते हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम लोग 4 चौथ करते हैं। तो आंटी यही बात पूछ रहे थे मम्मी से कि भाई आप कितनी करती हो, बहू कितनी करती है? तो मम्मी ने कहा कि मैं करूँगी उतना ही तो बहू करेगी ना। तो आंटी ने बोला कि नहीं ये कोई ज़रूरी नहीं है, देखो अगर ठीक है उसकी श्रद्धा है, अगर वो ज़्यादा करना चाहेगी तो ज़्यादा करेगी, कम करना चाहेगी तो कम करेगी। तो ऐसे ही बात हो रही थी। तो अब आंटी ने कहानी सुनाना स्टार्ट कर दिया। भूवी मेरी सो रही थी, इसलिए मेरा ध्यान भूवी की तरफ था, रूम की तरफ था कि कहीं पे मतलब भूवी के रोने की आवाज़ आए और मतलब बाहर ना आ जाए जल्दी से ऐसे करके। तो मैं बना रही हूँ चाय। मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? शायद हो सकता है नहीं पहुँची होगी क्योंकि मैं धीरे बोल रही हूँ, पापा जी घर पे है इसलिए। तो आंटी बैठे हैं, मम्मा आंटी तो मना कर रहे थे बट उनको हुआ शायद घर पे कुछ काम था। तो मम्मी ने बोला कि नहीं चाय पी के तो जाओ। तो आंटी को आंटी के लिए चाय बना, सबके लिए बनानी थी तो फिर ठीक है, थोड़ा सोचा थोड़ा सा पहले बना देंगे, आंटी भी पी लेंगे। तो मैं चाय बना रही हूँ। ये बन रही है चाय। इसमें मैंने रिक्ति स्कूल गई थी, उसके लिए मैंने गाजर मटर की सब्जी बनाई थी। इधर पानी गर्म हो रहा है तो ऑलमोस्ट काम, और इधर मैंने ये आटा लगा के रख दिया तो ऑलमोस्ट काम डन हो चुका। बस अब जब खाना खाएंगे तब खाना बनाना है। आप उठ गए क्या बिटू? हाँ। से गुड मॉर्निंग बोलो। क्या करिए? बोलूंगी अभी, एक बार जय श्री कृष्णा बोल दो हाथ जोड़ के। ऐसे बोल, ऐसे हैंड्स जॉइन करके बोलो। थैंक यू, जय श्री कृष्णा। देखो आपकी भी ऐसी वाली मेहंदी लगाऊं? अभी लगा दूंगी, ठीक है। अरे भाई क्यों रो रहे हो आप?
वो लिप्स बार करो। वो भी उठ गई है, मैं चाय बना के लेकर आ गई हूँ। थोड़ा सा मतलब चाय के अंदर थोड़ा सा दूध मिक्स करके भूवी को भी पिलाऊंगी, क्योंकि कुछ भी नहीं खा रही है ना, इसलिए। और मैं भी चाय पी लेती हूँ, उसके बाद में फिर मुझे बहुत सारा काम करना है। तो रूम की मुझे सफाई करनी है, बहुत दिनों बाद में आई हूँ ना, इसलिए रूम की सफाई करनी है। पूरे कपड़े बाहर जो भी लेकर आई थी वो बाहर बिखरे हुए पड़े हैं, उनको वापस से सेट करना। बहुत सारे कपड़े धोने हैं, कपड़े मशीन लगानी है, तो बहुत सारा काम है अभी तो। और आज फास्ट भी है। लेट्स सी, करना तो है ही, करेंगे। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। बाय बाय। बाय बोलो। लिप्स बाहर करो, लिप्स बाहर निकालो। ये तो इसमें से ना अंकल निकल के आ जाते हैं, बाबा जी लिप्स को कट करके लेके चले जाएंगे। ठीक है, बाय बाय। तो मैंने बूवी को दूध मतलब चाय वगैरह पिला दी और उसको रेडी कर दिया। अब बूवी जाएगी बाहर खेलेगी और मैं करूँगी मेरे रूम की सफाई। देखो झाड़ू पोछा तो डेली हो जाता था, बट डस्टिंग तो मैं ही करूँगी ना, और तो कोई अपने रूम की डस्टिंग नहीं करेगा। और मम्मी से इतना नहीं हो पाता, मम्मी तो झाड़ू पोछा कर देते थे, वो भी बहुत अच्छी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उनकी नहीं होता इतना। देखो एज का भी फ़र्क पड़ता है, और अगर हम उनसे उम्मीद करते हैं तो यार वो वो अब तक करे ही थोड़ी ना जाएंगे काम। उनकी भी तो एज, एक एज होती है। अब मैं सफाई करूँगी। रिद्धि के पापा बोल रहे हैं कि थोड़ी देर बैठ जाने दो यार शांति से, क्या बार बार में उठा रहे हो मेरे को। ये कुछ फ़ोन में देख रहे थे और मतलब वो सोच रहे थे कि मतलब मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे थे कुछ। तो कॉमेडी वीडियो था, तो ऐसे बोल रहे थे कि आप भी देखो, बट मैंने बोला कि अभी आप जाओ बाहर, मैं काम करूँगी। मुझे काम करने दो, क्योंकि पूरे रूम की डस्टिंग करनी थी, पूरा सामान हटाना, वापस रखना, पूरी साफ वगैरह करना। कोई कॉमेडी वीडियो था फ़ोन में जो मुझे दिखा रहे हैं। इनकी कोशिश रहती है कि मतलब हमेशा हँसते हुए रहो, ऐसे मुँह बना के मत रहो या ऐसे परेशान मत रहो। काम होता है उतना करो, ज़बरदस्ती कोई नहीं है, बट खुश रहो। और आस-पास में भी खुशियाँ ही रखो। मतलब आप अगर मतलब इस तरीके से रहोगे, तो सामने वाला अगर आपको देखेगा तो वो क्या मतलब उसको कुछ काम करने का मन करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो बस मैं अपनी लग गई ड्यूटी पे। अब मैं कपड़े इकट्ठे कर रही हूँ, मशीन में डालूँगी। बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, तो मैंने चेंज नहीं करी। मुझे लगा 2 दिन बाद में फिर मुझे वॉश करना पड़ेगा, है ना? सो मैंने इसी को वापस से बिछाया था, मतलब झड़का के मिट्टी वगैरह हटा के पूरे रूम की डस्टिंग करूँगी। पता है, होता ऐसा है कि घर में सब लोग होते हैं, बट एक एक औरत का काम औरत ही कर सकती है। और मुझे तो पता नहीं क्यों क्या ही प्रॉब्लम है मेरे साथ में, तो चाहे ये मेरे को अच्छा ही समझ लो, चाहे ये मेरी बुराई समझ सकते हैं आप। मुझे मेरा ही काम पसंद आता है और किसी का काम मुझे पसंद नहीं आता। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी इंसान अगर अपनी तरफ से सब लोग अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं अच्छा करूँगी, या मतलब मेरा करा हुआ काम मुझे पसंद आता है। इसलिए मेरे हमारी मम्मी तो बोलते ही हैं, इसको वैसे भी किसी का पसंद तो आता नहीं, करेगी तो वापस, करने के बाद में भी वापस करेगी ये। सो वो कई बार तो सोचते कि रहने दे, तू वापस तो करेगी, चल कर ले। तो मैंने पूरी रूम की सफाई करी, बहुत थक गई थी उस दिन। मतलब चतुर्थी का फास्ट में, चौथ थी ना उस दिन, संकट चतुर्थी, तो उस दिन फास्ट था। तो रिद्धि के पापा तो बार बार में बोल ही रहे थे कि डांट रहे थे, इतना काम मत करो, वापस फिर तबीयत खराब हो जाएगी, भूखे प्यासे हैं, कुछ खा लो कुछ खा लो। मैंने कहा कुछ नहीं खाना मुझे, क्योंकि चौथ के दिन मतलब कोशिश रहती है, कोशिश क्या मतलब मैं नहीं खाती हूँ, बस ओनली चाय पीती हूँ। तो ये ऑलमोस्ट मेरी सफाई हो चुकी है। बेडशीट वगैरह मैंने बिछा दी, ये काम कंप्लीट हो गया मेरा। सफाई का काम तो मतलब कंप्लीट हो गया शायद। इसके बाद में मुझे, हाँ, कपड़े भी मेरे धुल गए। अब मैं कपड़े सुखाने जाऊँगी। कपड़े भी मेरे साथ के साथ में कपड़े भी धुल रहे थे, तो कपड़े धुल गए। फिर उसके बाद मैं छत पे जाके कपड़े सुखा के आऊँगी। ये देखो मैं कपड़े सुखाने आ गई। मैं कपड़े सुखा के फिर रिद्धि को नहलाना, सॉरी भूवी को नहलाऊँगी। फिर उसको नहला के ले आई इसको। फिर मैं बाथरूम साफ़ कर रही थी, तो मैंने बोला, इसने आवाज़ लगा दी कि पापा मुझे गोदी ले लो। अच्छा। इसके पापा ने इसको गोद में ले लिया। चिकू नाई नाई कर ली? हाँ। नाई नाई कर ली क्या? नहीं कर ली मैंने। चलो ठीक है। आपको ठंडी लग रही है ना आपको? ठंडी ठंडी लग रही है मुझे। चला रखा है मैंने। नहीं सही बना रही। चिकू क्या कर रहे हो आप? पापा को पूछो। हीरो बना दूँ आपको? काजल लगा दूँ? आपके क्या? लव हैंड्स पे लगा दूँ? बाय बोल दो।
बाय। रेडी हो गए? ऐसे कर दो चिपको, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। बोलो मैं हीरो बन गया। जोर से बोलो। क्या बोल गया आप? हीरो। हीरो बन गए? हाँ। अब कहाँ जाए हम कहाँ चले? जोर से बोलो। इधर मैंने प्रदर्शनी लगा दी। जब भी मैं मायके से आती हूँ तब यहाँ पे दिखावा होता है। तो ससुराल में दिखावा होता है, तो दिखावा करने के लिए मुझे कपड़े यहाँ पे रखने होते हैं। तो पहले मम्मी देखेंगे, फिर आस पड़ोस की लेडीज़ वगैरह आएंगी, उनको दिखाना है। तो वो देख के जाएंगी भाई क्या आया है मायके से, क्या लेकर आई है बहू। तो हमारे यहाँ जब से मैं शादी होकर आई हूँ तब से ये रिवाज है। तो ये हमारी मम्मी की, ये वाली जो मम्मी के हैं कपड़े, सासू जी के, ये मेरे हैं, ये भी मेरे हैं, ठीक है। तो ये है ससुराल में, मेरे ससुराल में ये रिवाज है कि जब भी ससुराल पियर से मैं आती हूँ, और मतलब मेरी देवरानी भी है, वो भी आती है। जब भी हम लोग ससुराल पियर से आते हैं तब जो भी लेकर आते हैं, चाहे एक ड्रेस लेकर आओ चाहे 10 ड्रेस लेकर आओ, पूरा दिखावा करते हैं। तो पहले मम्मी जी देखते हैं हमारे, उसके बाद में आस पड़ोस की जो भी आंटी वगैरह है उनको बुलाते हैं मम्मी, फिर वो देखते हैं। फिर उनके पैर लग के जो भी आपकी इच्छा है, आप देना चाहते हो 10 20 50 100 जो भी है वो आप देते हैं। तो ये हमारे शुरू से, जब से मैं शादी होकर आई हूँ तब से ये रिवाज चल रही है, और अभी तक स्टिल, मतलब अभी तक भी ये रिवाज चल रही है। और जहाँ तक होगा आगे भी चलती रहेगी, कोशिश तो यही रहेगी, क्योंकि जब तक मम्मी है तब तक तो ये काम करना ही होगा। हालांकि बहुत कम घरों में ऐसा होता है, बट देखो जो पहले से चलती आ रही है, अगर उन चीज़ों को अगर आप रखते हो, जिंदा रखते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। होता है इनसे कुछ भी नहीं है, बट ठीक है, एक अच्छा लगता है, बस यही है। तो मेरा जो भी काम था, जो भी फैलावड़ा फैला हुआ था मेरा, सारा वाइंड अप हो गया। मेरे रूम की सफाई भी हो गई और सारा काम ख़त्म हो गया है। अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि आज फास्ट भी है, ज़्यादा वर्क कर लूँगी तो मुझे फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी। फिर अभी थोड़ी देर में रिद्धि आ जाएगी, बूबी को नहला धुला कर खिला के उसको मैंने बाहर भेजा थोड़ा सा मम्मी के साथ में, कि थोड़ा सा बाहर खेल ले। मतलब अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर चाय बनाऊँगी, फिर नहीं तो हेडेक होने लग जाएगा। और ये मेरे बताऊँ क्या हो गई, ऊँट झूठ जो भी होती है ना वो हो गई। मतलब मैं किस कोई अगर मेरे साथ में खाना खा लेगा या मैं किसी का झूठा खा लूँगी ना, तो तुरंत हो जाती है। मेरे छोटे वाले भाई ने है ना, मैंने जब वो मेरे से हाथ, मतलब मैं खाना खा रही थी, तो वो भी मेरे पास में आके खाना खाने लग गया। कि वो मुझे बोलता है कि बस उसके अंदर कुछ ना कुछ तो है जीजी, तू मुझे क्यों नहीं खिला रही, मतलब तेरा खाना अलग से क्यों है, अलग क्यों लग रहा है मतलब। तो मैंने बोला बट भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसको ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ तो है, तो उसने ज़बरदस्ती मतलब उसमें से 2-4 बाइट खा ली। तो पता नहीं मुझे क्यों ऐसा, मुझे कोई मेरे साथ में खाना खाता है, मुझे मैं थोड़ा बहुत मैनेज कर लेती थी, बट अब तो वापस मेरे साथ में वही प्रॉब्लम हो गई। तो कोई भी अगर मेरे साथ में खाना खा लेगा, इवन मैं बच्चों का भी झूठा खा लेती हूँ ना, तो तुरंत मेरे हो जाता है। और मैंने उसको बोला भी देख ले भाई हो गया ना, मैंने उसको मना किया था मत खाना, मेरे साथ में ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बस 1 बाइट ऐसा करते-करते उसने खा लिया। और देखो ये हो गई, और अब मेरे फेस पे बिल्कुल क्लियर दिख रही है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन क्या करें, मानता नहीं, छोटा है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। अब मैं शाम हो गई थी, आई थिंक 4 बज गए होंगे। हाँ 4 या साढ़े 4 बज गए होंगे। मैं लग गई किचन में, मैं अब कर रही हूँ चूरमे की तैयारी। चूरमा बनाऊँगी, दाल बाटी बनाऊँगी। तो चूरमा बना रही हूँ मैं आटे का, मतलब गेहूँ का चूरमा, आटे का सॉरी, गेहूँ का चूरमा। बाजरे का बनता है इसलिए मैं बता रही हूँ, वो गेहूँ का चूरमा बना रही हूँ। गेहूँ का मुठड़ियों का चूरमा बनाऊँगी, कोई तो रोटियों का बनाता है। जैसे ओवन में रोटी वगैरह से रोटी सेक कर, उस तरीके से मैं बना रही हूँ मुठड़ियों का। कि ऑयल में मुठड़ियाँ बना के, ऑयल में डाल के फ्राई करके उस तरीके से बनाऊँगी। अभी मम्मी भी साथ में काम, मतलब दूध वगैरह गर्म कर रहे थे, शाम को दूध लेकर आते हैं। तो मम्मी उधर दूध वगैरह का करने का, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मम्मी ही करती है काम। मम्मी किसी को हैंड ओवर नहीं करते, दूध का, छाछ का, दही का जो भी होता है, ये खुद करते हैं। और होना भी चाहिए। देखिए एक किसी बड़े आदमी के हाथ में होता है ना, तो उस काम की सह होती है, मतलब वो चीज़ सही चलती है। अब मैं भी कर लूँ, मम्मी भी कर ले, तो क्या होगा, मतलब मैनेज ही नहीं हो पाएगी वो चीज़। तो यहाँ पे मैंने मुठड़ियाँ फ्राई कर ली, अब मैंने ग्राइंड कर लिया। उसके अंदर फिर मैं चीनी वगैरह, चीनी मिलाऊँगी, घी मिलाऊँगी, वो सब मिला के मैं चूरमा रेडी करूँगी। उसके बाद मैं दाल बनाऊँगी, फिर बाटी बनाऊँगी, टाइम से फ्री हो जाएँगे। क्योंकि फिर बच्चों को ये लगता है कि मम्मा खाना डाल दो, खाना डाल दो, फिर टाइम से जोत वगैरह ले लेंगे, तो फिर बच्चों को खाना भी डाल देंगे। तो यहाँ पे चूरमा बन के ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुका है। देखिएगा, ये मेरा चूरमा बन के रेडी हो चुका। ये देखिए, अब मैं किसी और बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी। और फिर हो गया वापस चाय का टाइम, क्योंकि शाम हो गई थी, लास्ट चाय थी। फिर दिन छिपने के बाद में चाय नहीं पी सकते, चाय पानी कुछ नहीं पी सकते, तो फिर फटाफट से, मतलब चाय तो चाहिए ही चाहिए। तो मैंने फटाफट चाय बनाई, चाय पी ली।
अब ये आज के दिन की लास्ट चाय है, तीसरी चाय है मेरी। तीसरी है, पता नहीं तीसरी है चौथी है, पता नहीं। ये लास्ट है, उसके बाद में दिन छिपने के बाद में तो वैसे ही नहीं पीते। आपने चाय पी ली आपकी? बूबी, चाय पी ली क्या? फिनिश कर दी क्या? मम पिया फिर? जाओ थोड़ा सा मम पी के आ जाओ। जाओ पानी पी के आओ। चाय पी के पानी पीते हैं ना? जाओ भाग जाओ, मुझे माँ बुला रहे। फिर चलेगी बाहर अपन घूमी घूमी, चलो चलो जाओ। तो इधर मम्मी ने जोत की तैयारी कर ली पूरी। हम जोत ले देख कर पूजा पाठ करके उसके बाद में बच्चों को तो खाना डाल देंगे और हम लोग चाँद दिखेगा तब खाना खाएंगे। तो होप सो आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।